presents wrapped in ribbon and हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो महक फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ। शाम की चाय बन रही है तो आ जाइए चाय पर। चाय के साथ कुछ नहीं है यार बिस्किट खाने हैं तो आ जाइए। तो चलिए चाय बना रही हूँ, साथ ही साथ थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ एंड देन आपको सभी को हैप्पी लोहड़ी। आज है लोहड़ी का त्योहार। तो यहाँ पे लोहड़ी का त्योहार पंजाब में है, हमारी फर्स्ट लोहड़ी है। और जिस जगह पर हम हैं यहाँ पे तो सच में कहूँ तो कुछ भी ऐसा दिख ही नहीं रहा कि लोहड़ी का त्योहार है। सब लोग पता नहीं यार घर घर में ही दिख रहे, कोई भी ऐसा नहीं हो रहा। जहाँ पर हमारी दी रहती हैं, जहाँ पे मैं गई थी जागरण वगैरह में, वहाँ उनसे मेरी बात हुई तो वो तो कह रहे थे कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से काम हो रहा है, कि जैसे सुबह के टाइम पतंग वगैरह उड़ रही हैं, खूब गाने बजाने चल रहे हैं। बट हमारे इस साइड वाले एरिया में थोड़ा सा ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही मतलब सब क्या है ना, ज़्यादातर यहाँ पे सारे वर्किंग क्लासेस मतलब वर्किंग में हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, सब बिजी रहता है शेड्यूल सबका। अब रात में आएंगे तो सब यहाँ पे कहते हैं कि रात में होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत फंक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। अभी तो क्या है, इनका आने का टाइम हो गया है। इनकी ट्रेन थी 4 बजे की, तो ये 7:30 बजे इनको उतार देगी लुधियाना। तो ये जम्मू गए थे, आपको पता ही होगा, 3-4 दिन से है नहीं यहाँ पर। तो अभी ये आज आ रहे हैं तो मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ। तो कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं बना रही क्योंकि इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस इनके लिए हल्का सा खाना बनाऊँगी। तो मूंग की दाल बना रही हूँ और साथ में रोटी बनाऊँगी। सोच तो रही थी कि चावल भी बना लूँ, फिर मेरा मन नहीं किया कि छोड़ यार रोटी और दाल ही खाएँगे। तो मूंग की दाल आजकल मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई है क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से पका कर बनाती हूँ। पहले नहीं अच्छी लगती थी पर अब मैं अच्छे से खाती हूँ। और मूंग की दाल क्या होती है ना, खाने में बहुत अच्छी होती है, हल्की होती है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, बढ़िया होती है दाल। तो डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सो मूंग की दाल मैंने चढ़ा दी है, यहाँ चाय बन रही है। यहाँ बच्चों को मैंने पढ़ाने बिठा रखा है बिकॉज इनके पीरियोडिक टेस्ट तो हो गए हैं कैंसिल, क्योंकि इनकी छुट्टियाँ बढ़ गई थी और इनको मंडे से जाना है स्कूल। और इनकी क्या हो गया है कि अब है ना सीधा फाइनल एग्ज़ाम होंगे जिसका कि सिलेबस आ गया है। तो उसकी टेंशन में अब बच्चों की टेंशन बढ़ने वाली है। तो हमारी भी टेंशन बढ़ रही है और बच्चों की भी। और उनको मैंने बिठा दिया पढ़ने। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने कहा कि पापा का टाइम हो रहा है बेटा, थोड़ा सा घर ठीक ठाक कर दो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब कोई भी इंसान बाहर से आता है ना, तो अगर घर फैला फैला दिखाई दे तो पहले ही मूड ख़राब हो जाता है। जैसे कि मेरा भी ऐसे ही होता है। जब मैं या तो दिल्ली चली जाऊँ या मैं वापस अपने घर आती हूँ, जब भी अगर मुझे घर थोड़ा अस्त व्यस्त होता है ना, मेरे को ना संतुष्टि सी या शांति सी नहीं मिलती और दिमाग भड़का भड़का सा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सेटिंग कर देते हैं। यहाँ दोनों बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत सेटिंग कर रही हूँ घर की। और मौसम में ना थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, 2 दिन से धूप निकल रही है तो थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन आ गया है। बट रात में तो फिर वही हवा चल रही थी आज बहुत तेज़ से। और रात में तो काफ़ी ठंड थी पर दिन में बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो अभी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इनको दे दूँगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इनकी रखवा दूँगी, क्योंकि इनका बस चले तो पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। जब तक मैं डांटूंगी नहीं ना, जब तक ये अपना काम करते नहीं हैं। तो यहाँ पे एक एक कर दोनों के बैगों को समेटवा दिया है। तो ये सब इतने ये रखेंगे, मैं इतने और काम कर देती हूँ। जो भी फालतू चीज़ें हैं वो मैं उठा के उनकी जगह पे रख देती हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चे कंघे करते हैं, उधर किधर उधर भी रख देते हैं, ये भी कुछ समझ से बाहर है। ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। आज थोड़ा सा मन उदास भी है क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, जब हम इतने दूर रहते हैं ना और किसी चीज़ में हम शामिल नहीं हो पाते हैं, मजबूरियाँ होती हैं, अपने हाथ में नहीं होती जब चीज़ें, तो बड़ा ही दुख सा लगता है। तो आज तो नहीं, कल हमारे घर में फंक्शन है। फंक्शन मीन्स आप लोगों ने मतलब जाना होगा कि सकरात पे सास को मनाने जाते हैं या समधन को मनाने जाते हैं। वो सकरात का सामान लेके जाते हैं, ढोल नगाड़ों से जाते हैं और सकरात का सामान लेके जाते हैं तो वो मनाते हैं। अगर कोई जानता हो तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो हमारे में तो यही कहते हैं कि सास को मनाएंगे हम सकरात पे या समधन को। तो मेरी सासू माँ अपनी समधन मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की सास को मनाने जा रही हैं और मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी कच्चा पक्का सा है, पर उनका मन बहुत पक्का वाला निकला उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे करना है। और
मैं इनके वजह से जा नहीं पा रही क्योंकि ये हैं टूर पर और आज ही आएंगे, फिर इनका एक दिन छोड़ के ये फिर जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला काम चल रहा है। अकेले मैं अभी तक गई नहीं हूँ ट्रेन वगैरह में, तो अभी मैं अकेली जाती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। बट क्या करूँ यार, मन होता है जब अपने घर पे ऐसे काम होते हैं ना, तो होना अच्छा लगता है। और मैं तो जब से इतनी दूर हूँ ना, मैं तो बहुत चीज़ें मेरे हाथ से छूट जाती हैं। मेरी इतनी दूर होता है ना इंसान, तो बार बार जाया भी नहीं जाता यार। देखो खर्चा होता है, बहुत कुछ होता है। आप लोग ये समझते होंगे जो शायद घर परिवार से दूर रहते हैं, तो घर परिवार से जो लोग दूर रहते हैं ना, वो समझते हैं बहुत चीज़ें मैटर करती हैं इन सब चीज़ों में। तो बस यही था, मन थोड़ा दुखी सा हो रहा था कि त्यौहार के टाइम पे भी हम मतलब ऐसा अकेलापन सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा था। ऐसा लग रहा था यार कोई है ही नहीं लग रहा है हमारे आसपास या कोई घर परिवार में। और इधर है ना लोहड़ी का फंक्शन कुछ इतना खास हो भी नहीं रहा था, तो ऐसा फील आया ही नहीं कि हाँ हम पंजाब में। मैं इनसे कहती यार, कहते हैं पंजाब में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है। तो कह रहे हम है ना जो जिस जगह पर है ना, वो हम जगह पे गलत है क्योंकि यहाँ पे सब है ना, वही कहते हैं ना, जितनी हाई क्लास उतना ही तीज त्योहारों से लोग दूर हो जाते हैं। तो वही वाला हाल यहाँ पर है। तो चलो जैसा भी है, जिसका भी जैसा भी त्यौहार है वैसा हमने मना लिया, देख लिया, जैसा भी हमने खा पी लिया। सकरात है कल के लिए मुझे भी सामान लेकर आना है। ज़्यादा कुछ तो मैं करती नहीं हूँ क्योंकि जो भी करती है मम्मी करती हैं, अभी मैं ज़्यादा ऐसा कुछ करती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत दान दून देना होता है वो दे देते हैं, जैसे भी हमारे हाथ से निकलता है। देखिए बताने वाली बात है नहीं, जो हमसे बन पाता है, जो हमसे निकलता है वो हम कर देते हैं। तो उसका भी सामान लेके आना है, तो वो मैं कल ही लाऊंगी। आज मुझे टाइम नहीं था, बस थोड़ा सा ये सोची थी इनके आने से पहले पहले मैं घर ठीक कर दूँ, खाना पीना तैयार रखूँ, क्योंकि ये आएंगे। इसी वजह से मैं नीचे भी नहीं गई, थोड़ा मन भी अच्छा नहीं था। और फिर इनके आने की तैयारी थी, दाल पक रही थी, नीचे भाभी आई थी मुझे बुलाने के चलो लोरी पे मतलब सेक लेते हैं, हाथ सेकाते हैं और हाथ जोड़ाते हैं। तो मैं नहीं जा पाई, बच्चों को भेज दिया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 4-5 घर इकट्ठे होके इन्होंने इस तरीके से सेलिब्रेशन किया। ढोल वगैरह भी बजे बाद में, पर मैं ऊपर से देख रही थी। तो आज बहुत अच्छी धूप निकली है और ये सकरात वाला दिन है, आज है सकरात। और मैं बस यहाँ आके धूप में बैठ गई हूँ, कपड़े धुल रही हूँ। कल इनके कपड़े आए थे काफ़ी सारे ना टूर के, तो वो देखिए मैंने यहाँ पे धो के सुखा दिए, यहाँ पे भी धो के सुखाए हैं, कंबल भी सुखा दिया है बाहर, और आज एक मोटा कंबल भी मुझे धोना है। तो बस चलिए, मैं सोच रही थी कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा बाय कर दूँ। सुबह मैंने कोई भी ब्लॉग शूट ही नहीं किया था। कहाँ जा रहे हो? मायरू बैठ जाओ बेटा, पास है ये मेरे, लग जाएगी, बैठ जाओ। तो इन्हें पतंग मिल गई है, बस पतंग के चक्कर में लग गए हैं ये, बस पढ़ाई छोड़ के। देखो यहाँ पर हवा, देखो किताब, बैग 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 है। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह शूट करूँगी, पर बिल्कुल मन नहीं हुआ। काम में लगे हुए थे सुबह, बस जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म किया। पूजा वगैरह करनी थी, वो सब निपटा चुके हैं, बस कपड़े ही नहीं धोए थे। बैठ गई मैं, मेरी ही गलती है, मैं ही पागल वाली हरकतें कर जाती हूँ। आ जाओ, ये आ गई है हमारी मायरू, इतनी प्यारी सी बनकर, है ना। आज क्या है मायरू? हैप्पी बर्थडे। बस इनका रोज बर्थडे होता है ना। केक क्यों नहीं कटा फिर? मैं ऐसे बोलो, फिर ये मांगती है मुझसे। कैसे? ऐसे ऐसे क्या? ऐसे 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 कट करना है? मुझे तो खिलाते नहीं हो आप। आप खाते हैं? आपका बर्थडे है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का क्या मैं करने वाली हूँ, क्या करूँगी, क्या होगा, जो भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। कुछ खास नहीं होगा। पहली बात तो मूड थोड़ा अपसेट है, आप लोगों को पता ही है। आज की वो दिन मम्मी गई हुई है और मैं नहीं जा पाई, मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है। अभी मैंने फ़ोन भी किया था अपनी सिस्टर इन लॉ को, बट शायद पहुँच गए हैं सब लोग, तो वो बिज़ी हैं अभी, तो फ़ोन पे बात नहीं हुई। मैंने कहा चलो मैं बात ही कर लेती हूँ थोड़ी देर। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा है। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो भी नए हैं। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।